बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि ऑटोकैड में इरेज के कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है, जबकि साथ साथ हमने ये भी देखा था कि इरेज की कमांड में जो दीगर हमारे पास ट्रिक्स होते हैं जैसे फैंस इरेज वगैरह, ये भी हमने यूज़ की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उसकी बखूबी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि ऑटोकैड में मैकेनिकल पंच की ड्राइंग को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये देखिए ऑलरेडी मैंने इसे ड्राफ्ट किया है ऑटोकैड पर और इसका पीडीएफ बनाया है ताकि हम इसे देखकर आसानी से ऑटोकैड में ड्राफ्ट कर सकें। तो इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने टैब ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ ACAD ISO का। तो इसे स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल की इस तरह की जो पार्ट की ड्राइंग्स होती है उनका रेफरेंस हमेशा सेंटर से लिया जाता है। ये देखें हमारे पास इस ड्राइंग के अंदर एक सेंटर लाइन लगी है जिसे हम रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं। हमने इस ड्राइंग की तमाम पैमाइशें इस सेंटर से लेनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लाइन की एक कमांड ड्रॉ करनी होगी। तो लाइन की कमांड को मैं एक्टिव करता हूँ, L टाइप करता हूँ मैं। और हमारे पास अगर हम देखें तो इस ड्राइंग की टोटल जो लेंथ आ रही है वो 34 और इसकी जो विड्थ आ रही है वो हमारे पास 22 की आ रही है। यानी हमने अपनी वर्किंग 32 और 22 के बीच में ही रखनी है। तो मैं एक रेफरेंस लाइन लगाता हूँ जिसे हम बाद में सेंटर लाइन में कन्वर्ट करेंगे चेंज की कमांड को यूज़ करते हुए। तो वैसे फ़र्ज़ी में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस लाइन से मैंने इसकी पैमाइशें लेनी होगी। अब देखें अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ से 22 मिलीमीटर का है तो 22 मिलीमीटर को मैं डिवाइड करूँगा 2 पर तो मेरे पास 11 आएगा। तो मैं ऑफसेट लूँगा। ऑफसेट के लिए मैं O टाइप करूँगा और यहाँ से डायमेंशन डिफाइन करूँगा 11 मिलीमीटर। तो देखिए इसे 11 मिलीमीटर मैंने ऊपर लिया और 11 मिलीमीटर नीचे लिया। राइट क्लिक एंटर, इस कमांड से मैं बाहर आ गया। तो अब देखें ये टोटल जो हमारे पास इसकी पैमाइश आ गई ये 22 मिलीमीटर का, यानी ये जो डाया हमें शो हो रहा है ये 22 मिलीमीटर का है ये। अब इसके बाद हमने इस वाले पार्ट पर काम करना होगा। तो यहाँ से देखिए मैं एक लाइन लगाता हूँ, इस बाउंड्री को क्लोज करता हूँ, राइट क्लिक एंटर। तो ये देखिए ये मैंने लाइन लगाकर इस बाउंड्री को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद मैंने देखिए ये वाला पार्ट बनाना है इसका। तो ये जो पैमाइश हमें गिवन है ये कितनी है 6 मिलीमीटर। तो अगेन मैं ऑफसेट करूँगा, इसे एंटर किया मैंने और 6 मिलीमीटर। तो इसे देखिए 6 मिलीमीटर का ऑफसेट राइट एंड पर दिया और राइट क्लिक एंटर करता हूँ इस कमांड से बाहर आने के लिए। तो ये देखिए ये हमारे पास ये वाला पार्ट इसका बन चुका है। अब मैंने मज़ीद आगे कंटिन्यू करना है इसको। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैंने इस डाया को भी देखना होगा। ये जो डाया हमें मिल रहा है ये 10 मिलीमीटर का मिल रहा है। तो 10 मिलीमीटर को भी मैं डिवाइड करूँगा 2 पर। तो 5 का ऑफसेट लूँगा। मैंने ऑफसेट की कमांड को एक्टिव किया, 5 मिलीमीटर ऊपर और 5 मिलीमीटर नीचे, राइट क्लिक एंटर किया मैंने। तो ये देखिए ये मेरे पास ये वाला डाया बनने जा रहा है 10 मिलीमीटर का। तो अगेन अब मैंने इस वाले पार्ट को बनाना है। तो ये हमें गिवन है कितना 6 मिलीमीटर। तो मैं ऑफसेट करता हूँ अगेन इसे 6 मिलीमीटर पर। तो ये देखें ये मैंने इसे 6 मिलीमीटर किया, ऑफसेट राइट क्लिक एंटर करता हूँ। अब मैं कुछ इसके अंदर ट्रिमिंग करूँगा ट्रिम की कमांड को यूज़ करके, TR डबल इंटर फॉर ट्रिम। अब देखें मैं इस हिस्से को ट्रिम करता हूँ, इसको मैंने ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है मैंने, और इस वाले पार्ट को भी ट्रिम कर देते हैं। यहाँ इसे भी ट्रिम करते हैं और इसे भी ट्रिम करते हैं। राइट क्लिक एंटर, इस कमांड से मैं बाहर आता हूँ। तो ये देखें एक पार्ट ये बना और दूसरा पार्ट इसका ये बना। तो TR डबल इंटर ट्रिम करता हूँ मैं इसको भी और इसको भी। तो ये देखें ये दो पार्ट यानी ये दो डाई हम बना चुके हैं।
अब हमने वर्क करना होगा इस बड़े वाले डाई के ऊपर। तो बड़ा वाला जो हमारे पास डाया है ये हमें गिवन है 14 मिलीमीटर का। तो इस गाइडलाइन से मैंने ऑफसेट लेना है 7 मिलीमीटर ऊपर की तरफ और 7 मिलीमीटर नीचे की तरफ। राइट क्लिक एंटर करता हूँ इस कमांड से बाहर आने के लिए। अब मैंने इस लाइन को एक्सटेंड करना होगा इस लाइन पर। तो एक्सटेंड की कमांड EX डबल इंटर होती है। EX डबल इंटर करता हूँ मैं, इसे एक्सटेंड करता हूँ और इसे एक्सटेंड करता हूँ। और देखें इस हिस्से को मैंने ट्रिम किया, अगेन इसको ट्रिम किया मैंने। तो ये देखें ये वाला पार्ट हमारे पास बन चुका है। अब हमने वर्कआउट करना होगा इस वाले हिस्से पर। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि यहाँ से इस लाइन को भी इरेज करता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने और इसे भी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, और इसे मैंने इरेज कर दिया। तो हमारी देखें जो गाइडलाइन है उसे हमने ख़त्म नहीं करना, गाइडलाइन अपनी जगह पर ही रहेगी। अब इस लाइन से मैंने एक ऑफसेट लेना है ताकि हमारे पास इसकी जो हदूद है, जो बाउंड्री है, वो हमारे पास कंप्लीट हो जाए। तो ये देखें मैं यहाँ से इस वाली लाइन का ऑफसेट लूँगा 34 मिलीमीटर। तो ये देखिए टोटल मेरे पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टोटल ऑब्जेक्ट की लेंथ आ रही है वो 34 मिलीमीटर। तो मैं ऑफसेट करता हूँ और 34 मिलीमीटर टाइप करता हूँ। इसे में देखें 34 मिलीमीटर आगे की तरफ मैंने ऑफसेट किया, राइट क्लिक एंटर इस कमांड से बाहर आने के लिए, और बाकी लाइनों को मैं यहाँ से ट्रिम करता हूँ। तो ये देखिए कि 34 मिलीमीटर हमारे पास ये टोटल ऑब्जेक्ट आ गया है। इस 34 मिलीमीटर के अंदर ही हमने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा। तो अब बाकी काम इसमें करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ से ये वाला हिस्सा बनाना है, इसे चैम्फर कहा जाता है। देखिए ये चैम्फर लगा हुआ है, ठीक है। तो चैम्फर बहुत ही इजी कमांड है। अब चैम्फर जो हमारे पास लगा हुआ है, जो चैम्फर का डिस्टेंस हमें ड्राइंग के अंदर गिवन है वो कितना है 1.5 मिलीमीटर है। और इसका जो एंगल है हमारे पास, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसका जो एंगल है हमारे पास वो है 45 डिग्री का। चैम्फर का जो डिफ़ॉल्ट तौर पर एंगल होता है वो 45 डिग्री का ही होता है। तो ये हम आइंदा क्लासेस के अंदर डिटेल में सीखेंगे कि लाइन को एंगल के ऊपर कैसे लगाते हैं। तो इस असाइनमेंट के अंदर भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब देखिए 1.5 मिलीमीटर का जो ऑफसेट लेना होगा मैंने, वो पीछे की तरफ लेना होगा, यानी लेफ़्ट हैंड के ऊपर मैंने लेना होगा, आगे नहीं लेना होगा। अगर आगे मैं इसका ऑफसेट लेता हूँ तो हमारे पास इसकी टोटल जो लेंथ है उसमें फ़र्क आ जाएगा। तो मैं यहाँ से देखिए इस लाइन का ऑफसेट बनाता हूँ 1.5 मैंने एंटर किया और लेफ़्ट हैंड पर मैंने क्लिक किया। तो देखिए ये हिस्सा हमारे पास ये बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए मैंने चैम्फर के कमांड को यूज़ करना है, तो बहुत ही सिंपल सी कमांड है। चैम्फर हम पूरा भी लिख सकते हैं और शॉर्ट की इसकी है CHA एंटर। मैं CHA एंटर टाइप करता हूँ और इसमें से इसके देंगे जो सब ऑप्शंस हमारे पास यहाँ कमांड लाइन पर अपीयर हो चुके हैं, इसमें से मैं डिस्टेंस को निकालता हूँ। तो ये देखिए मैंने डिस्टेंस को निकाला। अब डिस्टेंस हमें ड्राइंग में गिवन है 1.5। तो मैं यहाँ से 1.5 इंटर करता हूँ, अगेन मैं 1.5 इंटर करता हूँ क्योंकि मैंने दो साइड ऊपर चैम्फर देना है। तो इसी वैल्यू को मैंने अगेन एंटर करना होगा। अब देखिए इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए ये हमारे पास ये चैम्फर लग चुका है। इसी कमांड को दोबारा रिपीट करने के लिए मैं स्पेस बार यानी एंटर के बटन को प्रेस करता हूँ, तो ये कमांड अगेन मेरे पास रिपीट हो जाती है। तो देखें ये दो साइड्स पर इसका चैम्फर हम लगा चुके हैं। तो ये हमारे पास ये पार्ट बना है। अब इसमें हमने यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक रेडियस भी गिवन है 1 का। तो यहाँ पर हमने इसके रेडियस बनाने हैं। तो रेडियस बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सर्कल की कमांड जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम टेंजेंट वाला सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल के लिए मैंने C टाइप किया और इनके सब ऑप्शंस जो प्रीवियस क्लासेस में मैं समझा चुका हूँ आपको। तो यहाँ से देखिए टेंजेंट एंड रेडियस को मैंने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं देखिए टेंजेंट एंड रेडियस को क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही मैं इस पॉइंट पर आता हूँ तो टेंजेंट डिफर्ड
अपीयर हो जाता है। मैं एक टेंजेंट पॉइंट देता हूँ इसे और दूसरा टेंजेंट पॉइंट। अब हमें वैल्यू कितनी गिवन है 1, तो मैं 1 टाइप करता हूँ। तो ये देखिए टेंजेंट और रेडियस के साथ यानी 1 के रेडियस के साथ एक दायरा बन चुका है। क्या बनाने के लिए, ये देखिए इस ड्राइंग के अंदर इस कट को बनाने के लिए यानी इस रेडियस को बनाने के लिए हमें टेंजेंट रेडियस को यूज़ करना पड़ा। तो अब मैं बाकी हिस्से को ट्रिम करता हूँ। ये देखिए इसे मैंने ट्रिम किया और इसे ट्रिम किया। अगेन हम नीचे भी यही प्रोसेस करेंगे। इसे हम मिरर भी कर सकते हैं। अगर हमने इसे मिरर करना है तो इसके लिए मैं MI टाइप करता हूँ, MI फॉर मिरर। ये देखिए मैंने इसे सिलेक्शन दी लेफ्ट हैंड से, ठीक है। ये भी इरेज की कमांड में आपको समझा चुका हूँ कि राइट साइड सिलेक्शन और लेफ़्ट साइड सिलेक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है। इरेज की कमांड में मैं ये डिटेल में समझा चुका हूँ। तो देखिए मैं लेफ़्ट साइड से सिर्फ इस हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ और इसे एक रेफरेंस पॉइंट देता हूँ ये। तो अब मैं देखिए यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ और ये मुझसे पूछता है मिरर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी जो जिस ऑब्जेक्ट का हम मिरर ले रहे हैं उसे रहने देना है या इरेज करना है। तो डिफ़ॉल्ट तौर पर 9 होता है, मैं इसे 9 कर देता हूँ और अब इस हिस्से को मैंने ट्रिम करना होगा। तो देखिए ये मिरर की कमांड की मदद से मेरे पास इस हिस्से पर आ चुका है। तो ऑलमोस्ट हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है और इसमें अब जो हमारे पास मेन चीज़ जो हमने इसमें लगानी है वो डायमेंशंस है, क्योंकि डायमेंशन के बगैर तो हमारे पास कोई भी ड्राइंग कंसिडर नहीं होती, चाहे वो मैकेनिकल की हो, आर्किटेक्चरल की हो, सिविल की हो, किसी भी फील्ड की ड्राइंग हो तो वो कंसिडर नहीं होती जब तक उसमें प्रॉपर डायमेंशनिंग ना लगी हो। तो अब मैं इसकी डायमेंशन लेता हूँ। अब डायमेंशन के लिए भी शॉर्ट की मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। DLI में टाइप करता हूँ फॉर लीनियर डायमेंशन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसकी डायमेंशन लेता हूँ। तो ये देखिए 22 मिलीमीटर हमें गिवन था डाया। अब डाया का सैम्पल भी हमने लगाना है, वो तरीका भी आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हमने यहाँ डाया के सैम्पल को लगाना है। लेकिन उससे पहले हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में डायमेंशन के साइज़ को रिड्यूस करेंगे। ये देखें अब ये डायमेंशन का जो साइज़ आ रहा है ये हमारे पास बहुत बड़ा आ रहा है, तो मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में आने के लिए मैंने डी टाइप करना होगा। देखिए जैसे ही मैं डी टाइप करता हूँ तो मैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पर आता हूँ और यहाँ से मैंने मॉडिफाई करना है। मैंने मॉडिफाई करने के बाद मैंने आना है सैम्पल्स एंड एरोज़ के अंदर। तो यहाँ से मैं देखिए सैम्पल एंड एरोज़, तो इसे मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। तो यहाँ से देखिए एरो का जो साइज़ है फ़िलहाल मैं उसे 1 कर देता हूँ। 2.5 है डिफ़ॉल्ट तौर पर, तो मैं 1 कर देता हूँ इसे। और इसके बाद मैंने यूज़ करना होगा टेक्स्ट को, क्योंकि टेक्स्ट के साइज़ को भी मैंने रिड्यूस करना है। तो मैं टेक्स्ट को क्लिक करूँगा और यहाँ से 1.5 या इसे भी मैं 1 ही कर देता हूँ। ओके करता हूँ, सेट करंट और क्लोज़। अब अगर मैं देखिए डायमेंशन लेता हूँ DLI वाली, तो यहाँ से देखिए DLI इंटर एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तो देखिए हमारे पास डायमेंशन का टेक्स्ट जो है इसका भी साइज़ रिड्यूस हो गया, जबकि डायमेंशन का भी साइज़ रिड्यूस हो गया। ये हम ड्राइंग के मुताबिक इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसकी टोटल पैमाइश निकालनी होगी, तो मैं अगेन DLI टाइप करूँगा इस पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक। तो मेरे पास देखिए 34 मिलीमीटर ये पैमाइश आ गई, 34 मिलीमीटर ये वाली। अब मैंने ये बीच वाला डाया डिफाइन करना होगा, तो DLI टाइप करता हूँ और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखिए 10 मिलीमीटर हमें गिवन है। तो ये देखिए 10 मिलीमीटर इसका डाया आ चुका है हमारे पास। अब मैंने इसका जो 14 मिलीमीटर वाला डाया है DLI में टाइप करता हूँ और यहाँ से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये 14 मिलीमीटर ये डाया हमारे पास आ चुका है इसका। और इसके अंदर एक डायमेंशन हमारे पास ये भी बनेगी, ये डायमेंशन आई 6 मिलीमीटर की। तो ये डायमेंशन हम लगा चुके हैं इसमें। और अब हमें देखें ये रेडियस वाली डायमेंशन लगानी है, तो इसकी शॉर्ट की है DRA में टाइप करता हूँ कमांड लाइन पर, तो मेरे पास इस गोलाई की डायमेंशन आ जाती है। ये देखें मैं इसे क्लिक करता हूँ यहाँ
तो ये देखिए R1 यानी रेडियस इसका 1 मिलीमीटर का है। अब ये पैमाइश मैंने लेनी है इसकी यानी 1.5, तो DLI ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो देखिए 1.5 ये पैमाइश आ गई मेरे पास। इस पैमाइश को हम थोड़ा सा मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं। तो अगर हमने सिंगल पैमाइश को के साइज़ को कम करना हो तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसे हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल 1 के बटन को हम प्रेस करेंगे। कंट्रोल 1 के बटन को जैसे ही मैंने प्रेस किया तो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आ गई। अब यहाँ पर देखिए एरो का साइज़ है तो बजाय 1 के मैं इसे 0.5 कर देता हूँ। अब नीचे हम आते हैं तो हमें मिलता है टेक्स्ट को भी मैं 0.5 कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट का भी साइज़ रिड्यूस हो गया और एरो का साइज़ भी रिड्यूस हो गया। लेकिन अब देखिए 1 के बाद हमारे पास कॉमा लगा हुआ है, तो हमें यह कॉमा नहीं चाहिए। ये मैं पिछली क्लासेस में भी समझा चुका हूँ आपको। तो यहाँ हमें देखिए कॉमा नहीं चाहिए, तो इस कॉमे को ख़त्म करने के लिए मैं डी टाइप करूँगा, फॉर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर मॉडिफाई करूँगा और यहाँ से मैं आऊँगा देखिए प्राइमरी यूनिट्स के अंदर। प्राइमरी यूनिट्स में मैं आया। अब यहाँ से देखिए डेसिमल सेपरेटर है, तो डेसिमल सेपरेटर्स को कॉमा से हटा के मैंने पीरियड कर देना। जैसे ही मैं इसे पीरियड करूँगा सेट करंट क्लोज, तो मेरे पास देखिए यहाँ कॉमा ख़त्म हो गया, डॉट आ गया और यही हमें चाहिए था। अब हम यहाँ पर देखिए डायामीटर, चूँकि ये गोलाइयाँ शो हो रही है हमारे पास, तो यहाँ पर हमें डाया का सैम्बल भी लगाना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक शॉर्ट सी ट्रिक है, ED में टाइप करता हूँ एडिट, ED फॉर एडिट। ये देखें मैंने इसे क्लिक किया और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास, मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं डायामीटर का जो सैम्पल है, ये देखिए सैम्पल्स में मैं आया, यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर डायामीटर है। आप %C लिख कर भी डायामीटर के सैम्पल को एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 22, अब डायामीटर का सैम्पल लगा तो मैंने 22 लिखना है, जस्ट इसे क्लोज करना है, तो देखिए वो इसी पोजीशन पर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो एडिट की कमांड है वो एक्टिव है, तो मैं इसे भी क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं देके आता हूँ सैम्पल और डायामीटर क्लोज करता हूँ उसे। देखिए ये 10 का डाया आ गया हमारे पास। और अगेन अब हमने यहाँ पर भी डाया लगाना है, ये डाया का सैम्पल लगाना है, तो मैं अगेन सैम्पल में आया, डायामीटर और क्लोज करता हूँ इसे। तो ऑलमोस्ट हमारी जो ड्राइंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री लिखना होगा। तो ऑलरेडी देखे एडिट की कमांड एक्टिव है, तो मैं यहाँ से इसे मल्टीप्लाई यानी x 45, अब देखिए सैम्पल में आना है और यहाँ से देखिए डिग्री सबसे टॉप पर है, %D B आप लिख सकते हैं और यहाँ से आप डिग्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए 45 के ऊपर डिग्री का सैम्पल आ गया। क्लोज, राइट क्लिक, एंटर करता हूँ मैं इस कमांड से बाहर आने के लिए। तो ये देखिए ये हमारे पास एक मैकेनिकल पंच की जो ड्राइंग होती है उसको ऑटोकैड में कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये आज की क्लास में हमने सीखा। अब हमने इस लाइन को कन्वर्ट करना होगा इनटू सेंटर लाइन। तो कमांड जो हम यूज़ करेंगे वो चेंज की यूज़ करेंगे। तो चेंज की कमांड के लिए मैं टाइप करता हूँ कमांड लाइन पर CHANG चेंज, और इस ऑब्जेक्ट को यानी इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, यहाँ से मैं लेता हूँ प्रॉपर्टीज़ और अब हमें चाहिए क्या, LT, ये देखिए L टाइप यानी लाइन टाइप, ये देखिए लाइन टाइप। और यहाँ से अब मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करनी, CNTER सेंटर। अब हमने एंटर करना है, अगेन एंटर करना है, तो ये देखिए हमारे पास ये लाइन कन्वर्ट हो गई सेंटर लाइन के अंदर। तो अब अगर इसके स्केल को हमने थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना है तो मैं देखिए सिलेक्शन देता हूँ, सिंपल सिलेक्शन, और कंट्रोल 1 के बटन को प्रेस करता हूँ तो मैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ, लाइन टाइप स्केल। अब बजाय 1 के मैं इसे 5 कर देता हूँ।
तो देखिए जो करंट हमारे पास लाइन की टाइप होगी वो भी हमें यहाँ शो होगी कि सेंटर लाइन है, और इसका जो स्केल है वो हमने 1 से हटाकर 5 पर कर दिया। तो देखिए इसका स्केल भी बढ़ चुका है। अब मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि ऑटोकैड में पंच की ड्राइंग को कैसे बनाते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली क्लास में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।